ये जो रवैया है जो हमें इस वक्त देखने को मिल रहा है, इसे आप किस तरह से सम अप करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया रमजान शेख साहब। रवैया तो आपके सामने है। देखिए, एक हिस्ट्री है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने 3-4 अमेंडमेंट्स तो उन्होंने ही कर दी थी। उसके बाद बाकी जो अमेंडमेंट्स आई, ज़िया-उल-हक साहब के दौर में आई, फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में आई, वो सारी पावर स्ट्रगल की अमेंडमेंट्स थी। अगर आप हिस्ट्री देख लें, सिवाय चंद एक अमेंडमेंट्स के जो आप कह लें कि पब्लिक इंटरेस्ट में की गई 18वीं तरमीम को, हालांकि उसके अंदर बहुत सारे सवालात हैं, उन इफ्स एंड बट्स के बावजूद उसे हम कह सकते हैं कि वो उसमें डिवैल्यूएशन ऑफ पावर हुई, सूबों को इख्तियारात दिए गए, वो सब काम हुआ। बाकी आप हिस्ट्री ऑफ अमेंडमेंट्स देख लीजिए, वो कंसोलिडेशन ऑफ पावर के लिए हुई है। उसमें कोई अवाम की बहबूद का कोई पहलू आपको कम ही नजर आएगा उन सारी अमेंडमेंट्स में। तो एक हिस्टोरिकली रवैया तो हमें उसमें से सामने आ जाता है कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उन्होंने खुद ही अमेंडमेंट्स ऐसी शुरू की थी जजेस की पावर को कम करने के लिए, एग्जेक्टिव को पावरफुल करने के लिए। तो सेल्फ सर्विंग अमेंडमेंट्स होती आई हैं मेनली। अब 27वीं की बात हो रही है, तो 27वीं अमेंडमेंट में अब मुझे बताएं कि कोई अवामी फलाह का उसके अंदर कोई पहलू आपके सामने आया हो तो आप हमें भी निशानदेही फरमा दीजिए। सही। तो ये जो हमें हेस्ट नजर आता है, जो हेस्ट नजर आता है कि थोड़े थोड़े वक्फे के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स का शोर गुवा सुनने को मिलता है। आप देखिए 26वीं आनी जो तरमीम थी वो अभी हुई है, उसमें कितना अरसा गुजरा है। तो अब उसके अंदर फिर कुछ तब्दीलियां, 18वीं जो तरमीम है उसके अंदर कुछ तब्दीलियां। तो क्या ये अच्छा हो कि सोच समझ के डेलिब्रेशंस के साथ आगे बढ़ा जाए और कुछ वक्त लिया जाए? नहीं, वो वक्त तो आप जानते हैं कि 26वीं तरमीम पे कितनी पार्लियामेंट में बहस हुई थी। फिर यही लोग होंगे जो कि हमें पार्लियामेंट की तफ्तीश के सबक पढ़ाएंगे जब कुछ मामला इनके हाथ से निकलेगा। लेकिन इसमें हैरानकुन बात यह है कि जो लोग भी ये सारी अमेंडमेंट्स करते आए हैं और अब भी जो हो रही हैं, वो कुछ ऐसा उनका स्टेट ऑफ माइंड कुछ ऐसा है कि उन्होंने हमेशा यहीं पे रहना है। जब ये अमेंडमेंट्स, ये डेफामेशन लॉज, ये सारे जो कवानीन बने हैं पिछले 4 साल में या 10 साल में, जितना भी अर्सा मान लीजिए, ये जब दूसरी पार्टी के हाथ में आएंगे तब इन्हें कैसा फील होगा। ये जरा कुछ इसमें दूर अंदेशी का पहलू भी देखिए, क्योंकि इन्हीं लोगों ने तो हमेशा पावर में नहीं रहना। सही, शायद वो ये तस्वुर कर रहे होंगे कि वो हमेशा पावर में रहेंगे या फिर लंबे अरसे तक पावर में रहेंगे। करने पे तो कुछ साहब, तस्वुर करने पे तो कुछ भी पाबंदी नहीं है, लेकिन तस्वुरात और हकायक की जो दुनिया है वो मुख्तलिफ चीजें हैं। ये जब बाहर जाएंगे तो आप हिस्ट्री उठा के देखिए कि फिर जब दूसरी पार्टी के हाथ में यही पावर आएगी तो वो इसके अंदर कैसी कैसी बातें होंगी। मैं तो उस दिन के बारे में सोचता हूँ कि जब कोई दूसरी पार्टी इस कुर्सी पे बैठी होगी तो फिर ये लोग कैसा फील करेंगे। इनको इन्हीं तरमीम में, जिसके लिए ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्हीं तरमीम में क्या क्या खामियां नजर आएंगी। यही आपको पता है, आप जानते हैं, जब एहतसाब ब्यूरो बनाया था, सैफुर रहमान साहब जिसके सरबराह थे, नवाज शरीफ साहब ने बनाया था। फिर उसी की मॉडिफाइड फॉर्म बन गई है कि ये नैब बन गई, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। तो कैसी कैसी बातें हुई। जब दूसरी पार्टी के हाथ में वही पावर्स आई तो फिर क्या क्या कुछ सामने आया था। सही।